अध्याय 128 अध्याय 2248 भव्य भाग्य दिव्य गठन भाग 4। गड़गड़ाहट। रसातल के हर कोने से मीनारें चकाचौंध कर देने वाली चमक से जगमगा रही थी। दीप्तिमान प्रकाश की धाराएं ऊपर की ओर उठ रही थीं और प्रत्येक मीनार से सुनहरी आभा की एक धुंधली सी किरणें आकाश में दिव्य शक्ति की नदियों की तरह फैलने लगी। ये प्रकाश इतना प्रचंड था कि यह कमजोर प्राणियों की आंखों को भी अंधा कर सकता था, फिर भी नश्वर साधकों के लिए ये पूरी तरह से अदृश्य था। योजक चिन्ह। यहाँ तक कि शुद्ध भूमि के भीतर भी दिव्य सीमित क्षेत्र में रहने वालों को कुछ भी दिखाई नहीं दिया। केवल हवा में एक सूक्ष्म हलचल थी। सच्चे देवता कुछ महसूस कर सकते थे, एक दिव्य दबाव जो धीरे धीरे वातावरण में कुंडलित हो रहा था, लेकिन वे भी उस सुनहरे प्रकाश को मुश्किल से पहचान पा रहे थे जो उनकी समझ से परे झिलमिला रहा था। केवल प्राचीन सच्चे देवता ही उसे सही मायने में देख सकते थे। वह बहता हुआ सोना, भव्य और गहरा, लेकिन वे भी उसे छू नहीं सकते थे। यह उनकी समझ से परे था। ये स्वर्णिम संरचना रसातल के हर कोने से शक्ति खींच रही थी और पहले से सावधानीपूर्वक स्थापित तावक उस विशाल शक्ति को एकत्रित करने और उसे शुद्ध भूमि की ओर निर्देशित करने वाले माध्यम के रूप में कार्य कर रहे थे। और वहां केंद्र में दिव्य विलुप्ति, दिव्य सीमित सच्चे देवता और प्राचीन सच्चे देवता सभी ने मौन एक साथ काम किया, विशाल एकत्रित ऊर्जा को शुद्ध करते हुए इसे शुद्ध, नियंत्रित और भयानक रूप में परिष्कृत किया। और फिर ये सब आगे बढ़ गया दिव्य शक्ति की एक विशाल नदी। योजक चिन्ह। केंद्र की ओर, उसकी ओर, मोसू की ओर, संरचना के ठीक मध्य में स्थित वह निश्चल खड़ा था, जबकि पूरे राज्य से एकत्रित स्वर्णिम आभा एक दिव्य बाढ़ की तरह उसकी ओर बह रही थी, जिसका प्रतिरोध करना असंभव था तथा उसकी शक्ति अजेय थी। रंबली बूम। युनचे की आंखों में पवित्र भूमि पर डूबते सूरज की लालिमा पूरी तरह से गायब हो गई, आकाश और धरती पर छाए सोने के प्रचंड ज्वार में समा गई। दूसरों के लिए ये दिव्य दृश्य छिपा हुआ था, लेकिन युनचे, उसने ये सब देखा। तो यह विश्वास है, युनचे ने धीरे से कहा। उसकी आवाज मुश्किल से सुनाई दे रही थी क्योंकि वह गोसू में आ रही सुनहरी चमक के तूफान को देख रहा था। हाँ, ये सुनहरा प्रकाश मात्र ऊर्जा नहीं था, ये रसातल की सामूहिक आस्था थी। संपूर्ण विश्व की आस्था, भक्ति, श्रद्धा, विश्वास एक ही सत्ता में समाहित हो गई। योजक चिन्ह। योजक चिन्ह। भले ही कुख्यात कोहरा सम्राट युनचे ने अपने नाम से रसातल को हिला दिया था, भले ही उसके उदय ने पूरे राज्य में भय फैला दिया था, फिर भी लोगों के दिल अपने सम्राट के प्रति अडिग और वफादार रहे। मोसू में उनका विश्वास कभी कम नहीं हुआ। आखिरकार चाहे युनचे कितना भी भयानक हो गया हो, वह हमेशा मोसू से भाग गया था। उनके लिए यही सब मायने रखता था। योजक चिन्ह। और अब उस अधिक विश्वास को संरचना में खींचा जा रहा था। इसके कानूनों को लोगों की आत्माओं का भार उठाने के लिए मोड़ दिया गया था और उनके सम्राट को पेश किया गया था। इस चकाचौंध भरे सुनहरे तूफान में मोसू की घायल आत्मा भयानक गति से ठीक हो रही थी। उसका साथ जो कभी टूटा और बिखरा हुआ था, अब रसातल की इच्छा से ही बहाल हो रहा था। योजक चिन्ह। योजक चिन्ह। शुरू से ही जब से युनचे आया था, आत्मा की उसकी गहरी समझ, उसकी दिव्य अंतर्दृष्टि के साथ मिलकर उसे पहले ही सच्चाई दिखा चुकी थी। मोसू अपनी चरम शक्ति पर नहीं था। युनचे ने इसे तुरंत समझ लिया। हालांकि भयानक धूसर ज्वाला बहुत पहले ही गायब हो चुकी थी, लेकिन मोसू की आत्मा पर उसके घाव अभी तक नहीं भरे थे। आत्मा की चोटें इतनी आसानी से नहीं भरती, मोसू के स्तर के व्यक्ति की भी नहीं। मोसू इस पूरे समय लड़ रहा था अपनी पूरी शक्ति से नहीं, बल्कि एक टूटी हुई आत्मा के साथ। एक ही नज़र में युनचे ने उसे पहचान लिया था, और उसके बाद जो कुछ भी हुआ, उसने सिर्फ वही पुष्टि की जो वह पहले से जानता था। युनचे भी समझ गया था कि मोसू क्या चाहता है, लेकिन असली सवाल ये था कि क्या मोसू समझ गया था कि युनचे क्या चाहता है। अगर युनचे मोसू को हरा देता, जैसा कि वह अभी था, अपनी पूरी शक्ति का इस्तेमाल करने में असमर्थ, तो हाँ, मोसू तब भी सूत कृतज्ञता महसूस करेगा। वह युनचे को उसकी आत्मा लौटाने के लिए सम्मान देगा और संभवतः कर्तव्य और ऋण के कारण वफादारी की शपथ लेगा। लेकिन उस तरह की वफादारी कृतज्ञता से पैदा होती थी। यह एक प्रतिदान था, श्रद्धा नहीं। और युनचे जो चाहता था वह दायित्व से उपजी समर्पण नहीं था, वह कुछ और गहरा चाहता था। सच्ची वफादारी, सच्चा समर्पण, वह जो सिर्फ विस्मय से आता है।
सम्मान से, एक ऐसी आत्मा से जो इसलिए नहीं झुकती कि झुकना जरूरी है, बल्कि इसलिए झुकती है क्योंकि उसे विश्वास है। योजक चिन्ह। केवल मोसू को उसके चरम पर पराजित करके, जब उसने कुछ भी नहीं रोका था, मोसू और उसके माध्यम से संपूर्ण रसातल वास्तव में युनचे के सामने आत्मसमर्पण कर देगा। योजक चिन्ह। योजक चिन्ह। यही कारण था कि शुरू से ही युनचे की हर हरकत मोसू को पूरी ताकत लगाने के लिए प्रेरित कर रही थी, उसे अपनी ताकत के बीच के अंतर को पहचानने के लिए मजबूर कर रही थी, उसे अपना सब कुछ इस्तेमाल करने के लिए मजबूर कर रही थी, यहाँ तक कि उस तुरुप के पत्ते को भी, जिसे वह कभी इस्तेमाल नहीं करना चाहता था। ये सब इस क्षण तक ले आया। जैसे ही आकाश में फैली सुनहरी चमक अंततः फीकी पड़ने लगी, उसकी चकाचौंध कर देने वाली चमक धीरे धीरे कम होने लगी। उद्धरण चिन्ह। युनचे चुपचाप आकाश में खड़ा रहा, उसकी आंखें उस सब के केंद्र में स्थित आकृति पर टिकी रहीं। मोसू ने धीरे से अपनी आंखें खोलीं। उसके पीछे अलौकिक लोक एक बार फिर प्रकट होने लगे, उनकी चमक विशाल और अनंत थी। लेकिन इस बार कुछ अलग था। यदि कोई बारीकी से देखे तो उसे न केवल मूल दुनियाएं दिखाई देंगी, बल्कि अब कई अतिरिक्त दुनियाएं भी दिखाई देंगी, जो नवनिर्मित हैं और शक्ति से चमक रही हैं। इनमें से प्रत्येक नई दुनिया विशिष्ट नियमों से युक्त थी, ऐसे नियम जिन्हें युनचे तुरंत पहचान सकता था। वे महायाजकों के थे। योजक चिन्ह। ये कोई साधारण ईश्वरीय नियम नहीं थे, ये मोसू के अधीन सेवा करने वाले प्राचीन सच्चे देवताओं के नियमों से ही गढ़े गए थे। अब उनकी शक्ति मोसू की शक्ति में समाहित हो गई थी। लाखों साल हो गए उस दिन से, ये सोचकर कि मुझे इसे फिर से इस्तेमाल करना पड़ेगा। मोसू ने खुद से बुदबुदाया। उसकी आवाज़ धीमी और दूर से थी, जैसे उसके शरीर में शक्ति का एक प्रवाह उमड़ पड़ा, एक ऐसी जबरदस्त शक्ति जो युगों से सोई हुई थी। उसके साथ यादें भी आईं, कटी फटी और पीड़ादायक, उस अतीत के टुकड़े जिन्हें उसने बेतहाशा दफनाने की कोशिश की थी। उसकी आंखें अंधेरी हो गईं, फिर भी उसने दर्द को दबाते हुए उसे खामोशी में दबा लिया। उन यादों के अवशेषों को दूर करते हुए मोसू ने अपनी नज़र उठाई। उस क्षण पवित्र भूमि पर शासन करने वाले कमजोर दिव्य नियम कांप उठे। संसार स्वयं उसके दिव्य दबाव से पीछे हट गया। उसकी गहरी और प्राचीन आंखें क्षितिज पर घूम गईं और वास्तविकता उनके भार से झुक गई। आह आह। अब जब ये रचना पूरी हो गई तो उपस्थित लोगों के स्तब्ध मन धीरे धीरे सचेत होने लगे। लेकिन जैसे ही उन्होंने अपने प्रभु की ओर देखा, उनके दर्शन, उनके पुनर्तः जागृत दिव्य स्वरूप ने उनकी आत्माओं में कंपन पैदा कर दिया। ऐसा लग रहा था मानो मात्र मनुष्य अस्तित्व में एकमात्र सच्चे ईश्वर को देख रहे हों। पहले केवल कमजोर साधना वाले लोग ही किसी बहुत ऊंची शक्ति वाले व्यक्ति को देखकर कांप उठते थे, लेकिन इस बार प्राचीन सच्चे देवताओं ने भी इसे महसूस किया। वे जानते थे, वे सफल हो गए थे। संपूर्ण रसातल की आस्था को एकत्रित करके और उसे एक ही पात्र में, अपने एकमात्र प्रभु में उंडेलकर मोसू ने पराकाष्ठा प्राप्त कर ली थी। वह असीम आस्था दिव्य शक्ति बन गई थी, जिसने उसके शरीर और आत्मा को सभी शेष बचे घावों से मुक्त कर दिया था। और उस शुद्ध पात्र के साथ वह नियमों को आत्मसात करता रहा, उन्हें विलीन करता रहा, उन्हें मोड़ता रहा और उनकी शक्ति को अपने में प्रकट करता रहा। मोसू ने एक बिल्कुल नए क्षेत्र में कदम रखा था, ऐसा क्षेत्र जहां पहले कभी किसी ने कदम नहीं रखा था। एक ऐसा क्षेत्र जो सच्चे देवताओं से भी परे है। योजक चिन्ह। फिर भी इस अकल्पनीय उत्थान के बावजूद ये केवल अस्थायी था। ये स्थिति स्थायी नहीं थी। अंततः ये फीका पड़ जाएगा और उसका शरीर अपनी पूर्व सीमा पर वापस आ जाएगा। लेकिन अभी के लिए ये काफी था, इतना कि आकाश के नीचे जो कुछ भी है उसे कुचल दिया जाए, इतना कि दुनिया अपने पराक्रमी सम्राट की असली ताकत देख सके। यह मोसू की असली शक्ति है। सभी मनुष्य अंदर तक हिल गए। जैसे ही मोसू ने बस एक हाथ उठाया, इतनी सहजता से, इतनी शांति से, जो एक सामान्य गति होनी चाहिए थी, वह एक जबरदस्त असीम दबाव के साथ फूट पड़ी। शून्य में गहन ऊर्जा का एक ऐसा उफान उमड़ पड़ा जो रसातल ने पहले कभी नहीं देखा था। और फिर पानी की तरह तरल पर नियति की तरह निरपेक्ष एक अवरोध ने आकार लिया, विशाल, अचल और दोषरहित। यह चुपचाप प्रकट हुआ, अपने पीछे सभी देवताओं और साधकों को ढालते हुए। और तब रंबली क्रैक रंबली, कदम दर कदम मोसू आगे बढ़ता गया। हर कदम के साथ शून्य कांप उठा। अंतरिक्ष के ताने बाने में मकड़ी के जाले जैसी दरारें पड़ गईं, जो उसकी जागृत शक्ति की निरंतर विस्तारित होती शक्ति को रोक नहीं पा रही थी।
अंतरिक्षीय तूफान फूट पड़े और उसके चारों ओर गरजते तूफानों की तरह तेजी से घूमने लगे, फिर भी उसके लंबे बालों का एक भी रेशा नहीं हिला। तभी उसका ब्लेड एक बार फिर प्रकट हुआ उसकी गुत्थी में शांत और राजसी योजक चिन्ह, और अगले ही पल वही युनचे के सामने खड़ा था। दोनों सृष्टि के ऊपर आकाश में एक दूसरे के आमने सामने थे, और जब उनकी आंखें मिली, ऐसा लगा जैसे समय भी हिलने की हिम्मत नहीं कर रहा था, मानो दो देवता अनंत काल के किनारे पर एक दूसरे को घूर रहे हों। योजक चिन्ह। कुछ समय पहले शुद्ध भूमि के भीतर जैसे ही युनचे के आगमन के साथ अराजकता फैल गई, एक रूप उभरा, निशान विहीन, पता न चलने वाला, शून्य की तरह मौन। यह एक ऐसी जगह पर उतरा जिसकी बाहर से कोई रक्षा नहीं करता था, फिर भी अंदर से स्वर्गीय खजाने की आत्माओं द्वारा कड़ी सुरक्षा की गई थी। पूरी पवित्र भूमि का सबसे सुरक्षित पवित्र स्थान, एक ऐसा स्थान जहां स्वयं रसातल सम्राट और रक्त या भाग्य से उसके सबसे करीबी लोगों को छोड़कर किसी का भी प्रवेश वर्जित था। आकृति के सामने विशाल जटिल अवरोधों की परतें उभर रही थीं। उनके भीतर समय और स्थान के नियमों की शक्ति उमड़ रही थी, जो इतनी सघनता से बुनी हुई थी कि स्वयं समय भी पूरी तरह से जड़वत, अनंत काल तक गतिहीन प्रतीत हो रहा था। तो ये वही पालना है जिसके बारे में कैली ने बात की थी, आकृति ने धीरे से कहा। उसकी आंखें सिकुड़ गईं क्योंकि वह उसके सामने लटके हुए शून्य में देख रहा था। तभी उसकी हथेली के बीच से एक ज्वाला प्रज्वलित हुई, बिना रंग, बिना आभा के। योजक चिन्ह। एक ऐसी ज्वाला जिसने ठीक उसकी तरह कोई निशान नहीं छोड़ा। यहाँ तक कि पवित्र दीवार के भीतर निवास करने वाली स्वर्गीय खजाना आत्माएं, वे प्राचीन अस्तित्व जो विमानों में धूल की फुसफुसाहट को महसूस कर सकते थे, उन्होंने भी उसकी उपस्थिति को महसूस नहीं किया। लेकिन अगले ही पल प्रश्नवाचक चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह। बिना पता लगे भी अवरोध के नियमों में ज्वाला के प्रवेश ने उनके क्षेत्र की संरचना में सूक्ष्म कंपन पैदा कर दिया। आत्माओं को पता नहीं था कि क्या प्रवेश कर गया है, लेकिन वे इसे महसूस कर सकते थे। पालने में सेंध लग चुकी थी, और जैसे ही वे मोसू को संदेश भेजने की तैयारी कर रहे थे, उनकी प्राचीन आत्माएं कांप उठीं, क्योंकि उस क्षण उन्हें उसकी उपस्थिति का एहसास हुआ। समय घुटन भरे सन्नाटे में बीत रहा था। जब दोनों आकृतियां आकाश में गिनरा रही थीं, उनकी निगाहें एक दूसरे से मिली हुई थीं। अविचल अविचल, ऐसा लग रहा था मानो स्वर्ग भी सांस लेने की हिम्मत नहीं कर रहा था। और फिर आखिरकार मोसू ने धीरे से अपनी तलवार पकड़े हुए हाथ को ऊपर उठाया और उसे अपने सिर के ऊपर उठा लिया। गति न तो तेज थी और न ही तेज, फिर भी जैसे ही तलवार आसमान की ओर झुकी, ऊपर का आकाश कांपने लगा। हवा में दरारें गूंजने लगी, हालांकि उसने अभी तक हमला नहीं किया था। आकाश ऐसा लगा जैसे उसमें पहले से ही छेद हो चुका है। दूर से बिजली की गड़गड़ाहट सुनाई दी, लेकिन वह बिजली नहीं थी, वह भय था। और तब ये सम्राट तुम्हें एक बार फिर याद दिला दे, युनचे, गोसु की आवाज बिखरी हुई दुनिया में गूंज उठी, एक ईश्वरीय आदेश की तरह शांत और ठंडी। तुम इस हमले को रोक नहीं पाओगे। तुम्हारी पिछली चालें तुम्हें नहीं बचा पाएंगी। इस प्रहार में न केवल मेरी सारी शक्ति है, बल्कि संपूर्ण रसातल की संयुक्त शक्ति भी है। उद्धरण चिन्ह रंबली। उसकी घोषणा पर मोसू के हाथ की तलवार दिव्य चमक से चमक उठी। उससे निकली सुनहरी रोशनी सृष्टि के प्रकोप की तरह फूट पड़ी और पवित्र भूमि के आकाश से गुजर गई। इसने केवल प्रकाशित ही नहीं किया, इसने भस्म कर दिया। प्रकाश दिव्यता की ज्वारीय लहर की तरह फैल गया, हर तल और हर सीमा पर फैल गया। ये खंडित आकाश और ढहते शून्य को पार कर गया, और यहाँ तक कि अनंत कोहरे के सागर का सुदूर बाहरी किनारा भी इसकी चमक से प्रज्वलित हो उठा। और उस क्षण में रसातल के भीतर प्रत्येक आत्मा, चाहे वे ईश्वर हों, सच्चे ईश्वर हों या नश्वर हों, ने इसे महसूस किया। विशाल शक्ति, दम्भोटू दबाव, उनके प्रभु की उपस्थिति। योजक चिन्ह। अपने सामने का दृश्य देखकर युनचे की अभिव्यक्ति अंततः बदल गई। उसके आने के बाद पहली बार उसका चेहरा सचमुच गंभीर हो गया। बिना एक शब्द कहे उसने स्वर्ग स्मितिंग शैतान सम्राट तलवार उठाई। बूम। उसी क्षण उसकी गहन ऊर्जा धरती को हिला देने वाली शक्ति के साथ उमड़ पड़ी। यह कोई क्रमिक मुक्ति नहीं थी, यह एक विस्फोट था। एक विस्फोट। फिर भी अजीब बात है, कोई शॉकवेव नहीं थी, कोई प्रत्यक्ष विस्फोट नहीं था। इसके बजाय युनचे के आसपास का स्थान बार बार टूट रहा था, मानो दिव्यता के तूफान में फंसा नाजुक कांच अपने आप में सिमट रहा हो। एक नहीं, ये सिर्फ अंतरिक्ष नहीं था। योजक चिन्ह।
मोसू की नज़र में यहाँ तक कि कानून रसातल को नियंत्रित करने वाले मूलभूत सूत्र भी कांपने लगे। जैसे ही युनचे ने अपनी शक्ति का प्रयोग किया, कानून स्वयं आदिम भय से कांप उठे, मानो उन्हें कोई देख रहा हो, उनसे कहीं परे किसी चीज द्वारा। और तब आना युनचे की आवाज शांत और दृढ़ थी। अपनी तलवार ऊंची उठाए अधिक रुख के साथ वह अपरिहार्य टक्कर का इंतजार कर रहा था, और उस शांति में जैसे ही मोसू का दिव्य प्रकाश एक सच्चे सम्राट के क्रोध की तरह उतरा, युनचे की आत्मा में एक फुसफुसाहट गूंज उठी, कृपया जियो। यह मोसू की आवाज थी, और फिर तेज रोशनी नीचे गिर पड़ी। मोसू ने यह नहीं पूछा कि उसका जीवनसार या आत्मा कहाँ रहती है, युनचे के पहले ही बोल देने के बाद भी नहीं। उन्होंने कहा कि वह पहले से ही इस दुनिया में थी, और जिन कारणों को मोसू भी पूरी तरह से नहीं समझा सका, आज युनचे के सभी कार्यों को देखने के बाद उसका दृढ़ विश्वास, उसका पागलपन, उसका संकल्प, उसने उस पर विश्वास करना चुना। योजक चिन्ह, उसने उसकी बातों पर भरोसा किया। अगर योजक चिन्ह चे ने दावा किया कि वह इस दुनिया में आ चुकी है, तो आगे बातचीत की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि उसके पास उसके जीवनसार या उसकी आत्मा को पालने में शांति से विश्राम कर रहे शरीर में वापस लाने का एक तरीका है। आगे कुछ कहने की जरूरत नहीं थी, बस वही करना था जो करना जरूरी था। बूमम, सुनहरी तलवार की ऊर्जा फूट पड़ी और अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को चीरती हुई आगे बढ़ी। जैसे ही वह आगे बढ़ी, मोसू के सामने का स्थान दो टुकड़ों में बंट गया, विनाश का एक दिव्य ब्लेड जो लोगों को चीरता हुआ आगे बढ़ रहा था। योजक चिन्ह। जैसे ही सुनहरी रोशनी युनचे तक पहुंची, पलक झपकते ही दुनिया रुक गई। और तब क्लेंग, युनचे अविचलित और दृढ़ खड़ा रहा, जबकि विशाल शक्ति उस पर टूट पड़ी। दोनों हाथों से उसने स्वर्ग लोहार शैतान सम्राट तलवार उठाए और उसी क्षण टक्कर से स्वर्ग हिल गया। उद्धरण चिन्ह, उसकी आंखें गहरे बैंगनी रंग से चमक रही थीं, जो प्रकाश के तूफान के बीच जुड़वां तारों की तरह चमक रही थी। योजक चिन्ह, और फिर यह घटित हुआ। उसके भीतर से एक विशाल और प्राचीन आभा फूट पड़ी, जो बाहर की ओर ऐसे उगल रही थी जैसे कोई सोया हुआ देवता जाग उठा हो। एक सच्चे अजगर की दहाड़ खामोशी में गूंज रही थी, जो स्वर्ग को चुनौती दे रहा था और भाग्य के विरुद्ध चीख रहा था। योजक चिन्ह, बूम। विचार बनने में जितना समय लगा, उससे भी कम समय में मोसू ने अपनी आंखें बंद कर ली और हड़ताल समाप्त हो गई। तलवार की ऊर्जा अपने साथ मोसू की दिव्य शक्ति और पूरे रसातल की आस्था लेकर ने वास्तविकता के ताने बाने को चीर डाला था। जहां मोसू खड़ा था, वहां से आगे की हर चीज पूरी तरह से विनाश में बदल गई थी। मोसू के सामने सब कुछ खंडित शून्यता और उलझती हुई वास्तविकता के तूफान में सिमट गया था। उसके सामने की दुनिया टूटती घूमती अराजकता के एक क्षेत्र के अलावा कुछ नहीं थी, एक टूटा हुआ साम्राज्य जिसे दैवीय शक्ति ने चीर डाला था। यह अफसोस की बात है कि इसका अंत इस तरह हुआ। उद्धरण चिन्ह, मोसू ने अपने मन की शांति में ये शब्द फुसफुसाए। उसकी छाती का भार उसके हाथ में तलवार से भी भारी था। धीरे धीरे उसने ब्लेड को उसकी ऊंचाई से नीचे उतारा। उसकी नोक आकाश से नीचे उतरती रही और फिर धीरे से जमीन की ओर गिर गई। उसके पीछे रसातल की संयुक्त शक्ति से निर्मित नए गढ़े हुए नियम लड़खड़ाने लगे। वे कान पे, फिर टिमटिमाए, फिर फीके पड़ गए। उनके दिव्य रूप को ढंकी हुई स्वर्णिम चमक सुबह के सूरज के नीचे धुंध की तरह धीरे धीरे लुप्त होने लगी। वह भयावह दम्भटू शक्ति जिसने कभी दुनिया को सांसें रोक दी थी, अब नहीं रही। क्या युनचे मर गया है? पूर्ण अवरोध के पीछे एकत्रित देवता सांस रोककर फुसफुसा रहे थे। उनकी निगाहें टूटे हुए आकाश और ऊपर ढहते हुए शून्य पर टिकी हुई थीं। और तब रंबली आकाश एक बार फिर कराह उठा, एक गहरी गड़गड़ाहट भरी गड़गड़ाहट जो सृष्टि में गूंज उठी। सबकी निगाहें आसमान की ओर उठ गई। आह, गल्प। अनगिनत पीठों से ठंडा पसीना बह रहा था। पवित्र भूमि के विशाल विस्तार में श्रद्धा भरी आहें गूंज रही थीं। हर प्राणी, चाहे वह देवता हो या नश्वर, ने अपनी निगाहें आसमान की ओर उठाई, और जो कुछ उन्होंने देखा उससे उनकी सांसें थम सी गई। ऊपर का आकाश फट गया था। सम्राट के हमले के बाद वे इसे महसूस कर सकते थे। बाहर की हवा अंदर आ रही थी। हवा अथाह धूल से दूषित थी, एक ऐसा पदार्थ जिसे कभी भी शुद्ध भूमि की सीमाओं का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। यहाँ तक कि शुद्ध भूमि नहीं, यहाँ तक कि रसातल का आकाश भी कट गया है। ऐसा कोई रास्ता नहीं है। युनचे बच सकता था। एक ही बार ये प्रहार अभिसाल सम्राट मोसू की पूर्ण शक्ति से युक्त था। ये प्रहार न केवल उनकी अपनी दिव्य शक्ति से प्रेरित था,
बल्कि रसातल में रहने वाले सभी जीवों के विश्वास से भी प्रेरित था। और इसके साथ ही उसने हर चीज को चीर डाला, यूंचे शुद्ध भूमि का आकाश और यहाँ तक कि ऊपर रसातल की संरचना को भी। यह महान भाग्य दिव्य संरचना की शक्ति है। योजक चिन्ह। योजक चिन्ह सभी जीवित प्राणियों की आस्था को एकत्रित करके जो ईश्वर की इच्छा से परिष्कृत होती है और उसे एक ही पात्र में केंद्रित करके वह एक ऐसी शक्ति को जन्म देती है जो प्राकृतिक व्यवस्था से परे होती है। एक ऐसी शक्ति जो सभी के विश्वास से चुने गए और बोझिल एक प्राणी को भाग्य से ऊपर खड़ा होने की अनुमति देती है। एक ऐसा प्राणी जो सभी विश्वासों का भार वहन करता है, दुनिया का भाग्य बदल सकता है। फिर भी जैसे ही मीसू गुड़ने लगा, एक आवाज आसमान में गूंजी। एक ऐसी आवाज जो होनी ही नहीं चाहिए थी। एक ऐसी आवाज जिसने सन्नाटे को चीर दिया और पूरी पवित्र भूमि में सदमे की लहरें भेज दी। यह एक महान हमला था। दुर्भाग्य से ये पर्याप्त नहीं है। बूमम आगे बिखरा हुआ स्थान एक बार फिर फूट पड़ा। विनाश के अवशेष तूफान से पहले उड़ी धूल की तरह बिखर गए। ढहे हुए शून्य के भीतर से जहां सिर्फ शून्य ही रहना चाहिए था, एक आकृति उभरी। योजक चिन्ह यूं थे। उसका शरीर मीसू के दैवीय प्रहार से 2 टुकड़ों में कट गया था। मांस, हड्डी, यहाँ तक कि आत्मा भी बिना किसी दया के अलग कर दी गई थी। और फिर भी कोई खून नहीं था, कोई पतन नहीं था। योजक चिन्ह इसके बजाय उसके शरीर के दोनों हिस्से मंद मंद चमकने लगे, मानो किसी अदृश्य इच्छा का जवाब दे रहे हों। बुद्ध के महान मार्ग की स्वर्णिम चमक नहीं, लेकिन कुछ और भी ज्यादा मौलिक। टुकड़ा टुकड़ा करके उसका फटा हुआ शरीर, उसकी बिखरी हुई आत्मा फिर से जुड़ गए, मानो मौत के नियम ही फिर से लिखे जा रहे हों। और फिर एक बार फिर यूजे ने अपनी नजरें उठाई। उसके होठों पर एक हल्की सी मुस्कान तैर गई।